जो भी शादी की 18 और 21 साल की उम्र है, लेकिन क्या हम उस उम्र का पालन कर रहे हैं? क्या हम भारत के कानून और संविधान को मान रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है बड़ी अजीब और अनबैलेंस्ड है। मतलब अनियंत्रित, असंयमित, अमर्यादित तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, कौन है, ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई 20 साल के लड़का लड़की की शादी हम करते हैं तो 100 साल में ऐसी 5 पीढ़ियों की शादी होगी, यानी जनरेशन टू जनरेशन 5 जनरेशन क्रिएट होगी 100 साल में। और अगर हम यही शादी 25-25 साल की उम्र के लड़की लड़कियों करेंगे तो जनरेशन टू जनरेशन 100 साल में केवल 4 पीढ़ियों की शादी होगी। अगर हम इसी जनरेशन को 30-30 साल में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 3.5 पीढ़ी होगी 100 साल में, और 3.5 पीढ़ी से ज्यादा नहीं होगी। और अगर हम इसको 35-35 साल कर दें, लड़के लड़की की आयु 35-35 साल, तो फिर क्या होगा? तो 3 पीढ़ियां क्रिएट होगी, 3 पीढ़ी से भी थोड़ा कम। और अगर हम 40 साल में कन्वर्ट कर दें तो केवल 2.5 पीढ़ी, यानी कि बहुत कम 2.5 पीढ़ी होती है। इतने ही जनसंख्या की वृद्धि होगी। अब इन सब के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या हम मानते हैं कि भाई सरकार ने जागरूक बना दिया, देश में बहुत जनसंख्या बढ़ रही थी, रोजगार कहां से लाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे के कारण क्या है, स्रोत क्या है, और इस तरह की बातें करते हैं। और इसके कारण जो है बच्चे आज शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मतलब कोई भी बच्चे से हम बात करेंगे शादी कर लो तो वो टालता रहता है, अरे अभी कहाँ उम्र है, अभी मेरी कोई मर्जी नहीं है। लड़कियां भी डालती हैं, लड़के भी डालते हैं। तो बैक टू बैक हमारे हिंदू समाज में अब शादी की एज जो है लगभग 35 से 40 वर्ष हो चुकी है। यानी कि आम हिंदू समाज जो है उसमें बच्चों को बोलेंगे शादी कर लो, शादी कर लो, 30 साल तक तो वो चू भी नहीं करता है। और 35 साल 40 साल की उम्र जब होती है, यानी लड़की जब 30 की हो चुकी होती है तब वो शादी करने का विचार करती है, और लड़का जब 35 का हो चुका होता है तब वो शादी का विचार करता है। तो फिर 30 वाली 35 की हो जाती है और 35 वाला 40 का हो जाता है, तब जाके वो विवाह करते हैं। और इस तरह से हमारे देश में 3% मतलब 3 पीढ़ियों का 100 साल में जनरेशन बढ़ रही है। मतलब इतनी धीमी गति से हमारी आबादी बढ़ रही है दोस्तों। और उसके साथ भी बहुत सारी समस्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि आप ये मान के चले कि भाई एक 50 लड़के ने 50 लड़कियों से शादी की, तो ये जो जोड़े हो गए 100। अब इन 100 जोड़ों में अगर एक बच्चा पैदा करने की होड़ है, हम तो एक ही बच्चा पैदा करेंगे, क्योंकि मुझे फिट रहना है, मुझे व्यस्क दिखना है, सुडौल दिखना है, बॉडी मेरी फिट एंड फाइन होना चाहिए, मैं मॉडर्न लगूं, मैं सोशल लगूं। ऐसी सब बातें सोचने के बाद एक ही बच्चा पैदा करेगा या करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा? इस आने वाले समय में क्या होगा कि ये 100 लोग मिलकर 50 बच्चे पैदा करेंगे, और जनहानि होती है, बीमारी आती है, रोग आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो लगभग 8 से 10 लोग जो है 50 में से वो मर जाएंगे। यानी कि 100 लोगों पे 150 होने थे, लेकिन 140 142 ही हुए, यानी कि अगली पीढ़ी में सिर्फ 42 लोग हुए। अब ये 42 लोग जब 42 लोग से शादी करेंगे तो फिर और डाउन जाएगा मामला, लगातार जनसंख्या गिरती जाएगी। अगर हम एक बच्चे की बात छोड़ दें, 2 बच्चों की बात करें तो 2 बच्चे अगर पैदा करेंगे तो क्या होगा? तो 2 बच्चों पैदा करेंगे तो 100 लोग, 50 लड़के 50 लड़की मिलकर 100 होंगे, और फिर वो 2 बच्चे पैदा करेंगे तो 100 बच्चे पैदा होंगे। तो फिर वही बात है, कोई एक्सीडेंट होगा, अलग अलग कारणों से जनहानि होगी, अकाल मृत्यु कोई मरेगा, ऐसे बहुत सारे कारण से इनकी आबादी 80-85 के आसपास जाएगी। यानी 100 लोगों ने मिलकर 100 बच्चे पैदा किए, उसमें से लगभग 15 के आसपास बच्चे की मृत्यु को प्राप्त हुए, तो टोटल बच्चे बचे 85। तो फिर यहाँ पे 15 बच्चों की कमी हो गई। इस तरह से हम लगातार हमारी जनसंख्या को गिराते जा रहे हैं। क्यों, कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब पहले तो हम विवाह करेंगे ही नहीं, और बहुत लंबी उम्र में जब हम चले जाएंगे तब हम विवाह करेंगे। फिर विवाह करने के बाद जीवन के आनंद लेना, एंजॉय करना लाइफ को, तो हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। और फिर बच्चा पैदा भी करना है तो हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे, वो लड़की हो या लड़का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लगातार हम अपनी आबादी को कम करते जा रहे हैं, लगातार कम करते जा रहे हैं, और इस तरह से हमारी जो आबादी है वो कम होती ही जा रही है दोस्तों। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो प्रॉब्लम्स भी चलती रहेंगी, जैसे विलंब विवाह होना, संतान नहीं करना चाहना, या संतान होना ही नहीं किसी कारण से, यानी VLF की प्रॉब्लम है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो आप डॉक्टर से जांच कराओ और 2-4 8 लाख 10 लाख की इलाज करा के अपना बच्चा पैदा करो। यानी हर तरह से आपकी वाट लगी पड़ी है भैया। और इसके साथ साथ जो है बहुत अवसाद में होते हैं बच्चे जो शादी लेट की है, अवसाद में होंगे, तनाव में होंगे, चिड़चिड़े होंगे, IVF की प्रॉब्लम, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, और आपस में इतने डिस्प्यूट होते हैं कि आपस में तलाक करते हैं। मतलब भारत के हिंदुओं में तलाक की दर जो है बहुत हाईएस्ट है, पूरी दुनिया से तेज गति से तलाक लेने की प्रवृत्ति भारत में फैलती जा रही है। तो आप फिर क्या करना चाहिए, आप विचार कीजिए। और दोस्तों दरअसल हमारे यहाँ पे जो मनुष्य की जनसंख्या की वृद्धि दर है उसको जब इनबैलेंस बोलते हैं तो उसका मतलब समझ नहीं आता। लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा, भारत में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर, ये नवभारत टाइम्स और जागरण पत्रिका वालों ने बड़े बड़े अक्षरों में कुछ 6-7 महीने पहले छाप दिया था। हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 7% है, केवल 7%, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 49.50 यानी 49.5% के आसपास है। यानी 8 गुना तेजी से वो आपसे तेजी से बढ़ रहे हैं, 8 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी की उम्र जो है वो उन्होंने वो बना ली है, और कम करते करते 14, 15, 13 यहाँ पे वो शादी कर देते हैं। जब आपका 35 में शादी करता है बच्चा, तब तक उनके बच्चों के बच्चे हो चुके होते हैं, और 2-4-5 साल में वो शादी लायक हो जाते हैं। यानी आपका बच्चा जब बच्चा पैदा भी नहीं करेगा तब तक उनके बच्चे की शादी होकर तीसरी जनरेशन आ जाएगी, और आपकी दूसरी जनरेशन भी खड़ी नहीं होगी। ये समस्या है, और इन सब समस्याओं से निपटने का कोई उपचार नहीं है, सिर्फ एक ही उपचार है, आपको कठोर और दृढ़ बनना पड़ेगा। अपनी आबादी को बढ़ाने के दृढ़ संकल्प के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मानिए आप बहुत अच्छा कर पाएंगे समाज में, क्योंकि आबादी नहीं होगी तो हम जो बचे हैं थोड़े से हिंदू वो भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए विचार कीजिए, आबादी बढ़ाना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय जय भारत।